यार राहुल, आप तो एकदम भूल ही गए हो वहां पे जाने के बाद। अरे ऐसी बात नहीं है जाने मन। अगर मिस करते ना तो आ जाते मेरे पास। आप तो भूल ही गए हो एकदम से कि हम लास्ट टाइम कब मिले थे। वो सब छोड़ो और बताओ क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? और सब ठीक है, बस ये बताओ आप कब आ रहे हो। क्या यार, एक ही सवाल बार बार पूछ रही हो। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो देखिए, जाएगा तो मैं आ मुझे जाऊँ। ना कुछ नहीं सुनना है। आपका प्रोजेक्ट मैं देख रही हूँ 1.5 साल से। आप तो मुझे 6 महीने बोल के गए थे कि मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगा, लेकिन 1.5 साल हो गए अभी तक आप आए नहीं हो। बाबू कुछ दिन की तो बात है, प्लीज संभालो ना। मैं कुछ नहीं समझूंगी। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। दिन तो कैसे भी कट जाता है, पर रात काटना इतनी मुश्किल हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है सोनू। मुझे ना अब कुछ नहीं सुनना है। मुझे ना एक फिक्स डेट बता दो कि आप कब आओगे। देखो, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, फिर भी 6 महीने तो लगेंगे कम से कम। 6 महीने और? नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। एक काम करो, मैं रात में ना वीडियो कॉल करूँगा। वीडियो कॉल वीडियो कॉल। जब आपके यहाँ रात होती है ना तो यहाँ पे दिन होता है, और दिन में मुझे सारे घर के काम करने होते हैं। नहीं, छोड़िए। और वैसे भी जो टच करने में मजा है वो चीज दूर रह के नहीं। तो आप प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है बाबू, देखो मेरा काम का कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। अरे यार, मैंने क्या कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बहू है, मेरा बेटा की वाइफ है। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। जो हुआ सो हुआ, कल उससे मैं माफी मांग लूंगा। अरे आप आइए ना। नहीं, ठीक है। मैं ये बोलने आया था कि जो सुबह हुआ तो सपना समझ के भूल जाओ, और मैं भी भूल जाता हूँ। और मुझे एहसास हुआ है कि मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और शायद तुमसे मैं कभी नज़र भी नहीं मिला पाऊँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और तुम भी वाह भाभी, आप तो पोहा बहुत अच्छा बना है, थोड़ा अचार दे दीजिए ना।
बहू बहू, अरे वह चार मांग रहा है। अमन, भाई से बात हुआ? अरे भैया को भाभी से फुर्सत होगा बात करने से, तब तो मैं बात करूंगा ना। ठीक है, मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे पर खाना तो खत्म कर लीजिए पहले। ठीक है, मेरा पेट भर गया। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस दिन हमारे बीच जो भी हुआ था मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, तो क्या हम दोबारा वो सब चीजें कर सकते हैं? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? जो रात को हुआ एक गलती थी। मैं उसे गलती नहीं मानती, और जो भी हमारे बीच हुआ ना तो मैं उस चीज के लिए शर्मिंदा हूँ। बहू, तुम मेरी बहू हो, तुम मेरे बेटे की वाइफ हो। तुम्हें पता है मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? मुझे अच्छे से पता है ससुर जी, और वैसे भी उस दिन जितना मैं इसमें शामिल थी उतना आप भी इसमें शामिल थे, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? और आप ही ने कहा था शादी के बाद कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझसे बोलना, तो अभी मुझे आपकी जरूरत है तो मैं आपसे बोलूंगी ना। निशा, तुम मेरे बहू हो, तुम मेरे बेटे के वाइफ हो। मैं मानता हूँ वो जो इस दिन गलती हुआ था उसमें मैं भी शामिल था। मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने लाइन क्रॉस किया था, मगर उस लाइन क्रॉस का आदत बनाना अच्छी बात नहीं है। ये सब मुझसे नहीं होगा। एक खून की सजा भी फांसी होती है और 10 खून की भी सजा। पर आप क्यों टेंशन ले रहे ससुर जी? ये सारी बातें हम दोनों के बीच में रहेगी, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। सुनो हटो बाबू, ये सब हरकतें बंद करो। तुम्हारे पापा को बुलाकर तुमको मायके भेज दूंगा। ठीक है, चलो जाओ जाओ। और टाइट भाभी। और तो टाइट बांधो ना देवर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ऐसे ही। ठीक है। थैंक यू देवर जी। चावल दीजिए ना देवर जी। लीजिए भाभी जी। अरे लीजिए। वो लीजिए। देखो आप मस्ती मत करो, मैं आपको आता है। अच्छा, मुझे अंदर खींच लेंगे? आ जाओ क्या? आ जाओ अंदर। जाके बहू से बात करने की। पानी सर से ऊपर जा रहा है। मेरा दोनों बेटा को बर्बाद जाके बात। अरे बहू, जी ससुर जी। क्यों मेरा घर बिगाड़ने के चक्कर में पड़ी? जो तुम कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? दोनों भाइयों को तुम अलग करने की कोशिश कर रही हो। देखिए, जो चीज मुझे चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे हैं, और वैसे भी क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाके ये चीज करूं? इससे आपका ही नाम खराब होगा। और रही बात, अगर आपके साथ ये सब चीजें रहेंगी तो
घर की बात घर में ही रह जाएगी। तो इसीलिए मैं अमन के साथ जो कर रही हूँ मुझे करने दो। आप समझ गए? ठीक है बहू, मैं तैयार हूँ, मगर मेरे से वादा करो कि तुम अमन से दूर रहोगे। अरे वाह, यही तो मैं इतने दिन से चाह रही थी। फाइनली आप देर से ही सही, पर आप मेरी फीलिंग तो समझे। देखिए देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ देवर जी, और प्लीज हो सके तो जो देखे हो उसे प्लीज भूल जाना। कैसे भूल जाऊं? हाँ, कैसे भूल जाऊं कि आप मेरे भाई की पत्नी हो और ये मेरे पापा है। छी, इस रिश्ते का कम से कम लाज तो कर लेते आप लोग। देखिए देवर जी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर आइंदा आपसे ये गलती नहीं होगा कभी। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाइए। नहीं देवर जी, देखिए ऐसा मत करिए। मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब बहुत देर हो चुका है। आपने मेरा घर को बर्बाद कर दिया। और पापा, आपको जरा भी समझ में नहीं आया। आपकी बहू है, बेटी समान थी, आपकी बेटे की पत्नी है वो। अगर भैया को पता चल जाएगा तो भैया अपने आप को खत्म कर लेंगे। वो कभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे पहले मैं अपने आप को दम घोट लूं, आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि सब मेरी ही गलती है, तो मैं कुछ दिन के लिए मैं मेरे मायके चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, ये सब बात अपने भैया को मत बताना। जिस दिन आपके भैया आ जाएंगे यहाँ, मैं तब भी आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। चले जाइए मेरी नजरों से दूर। आखिर क्या हो गया? आजकल लोग रिश्ता नाता कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अरे, अपने आप को लोग इतना गिरा लेते हैं जहां से वो निकल ही नहीं सकते।